ये जाल हुआ तो तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं जानते ये क्या है। ये लाल वाला मार्केट में कब आया? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर आप लोग भी एक अच्छी हॉलीवुड मूवी ढूंढ रहे हैं जिसे आप लोग देख सके तो ये वीडियो आप लोग की मदद कर सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ न्यू मजेदार टॉप 10 बेस्ट एक्शन एडवेंचर हॉलीवुड मूवीज के बारे में, जो कि अभी के टाइम पर आप लोग को हाई क्वालिटी हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। और हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आप लोग को ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम हमेशा सही रास्ते पर चले मेरे भाई, मुझे कोई पछतावा नहीं है, न तुम्हें होना चाहिए। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है गोस्ट बस्टर फ्रोजन एम्पायर। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2024 में। एक हॉरर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है स्पेंडलर फैमिली की, जो कि न्यूयॉर्क शिफ्ट होते हैं ताकि यहाँ पर आने के बाद अपने गोस्ट बस्टिंग के काम को अच्छे से कर सकें। और इसी बीच कहानी फोकस करती है कुछ साइंटिस्ट के ऊपर, जो कि एक एंशिएंट चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन कहानी में तब आता है जब उस एंशिएंट चीज से एक बहुत ही खतरनाक गोस्ट आजाद हो जाता है, और अब वो गोस्ट पूरे न्यूयॉर्क शहर को बर्फ में जमाकर सभी इंसानों को जान से मारना चाहता है। तो फिर इससे कहानी में गोस्ट बस्टर के साथ क्या कुछ होने वाला है और एक इस तरह उस गोस्ट को पकड़ते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही कमाल की मूवी होने वाली है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 9 पर आती है प्री। मूवी रिलीज हुई है साल 2022 में। एक साइफाई एक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है नारू नाम की एक लड़की की, जो कि अपने भाई की ही तरह एक वॉरियर बनना चाहती है। पर अब इसी बीच कहानी में तब बार जब इसका सामने एक बहुत ही खतरनाक प्रीडेटर से हो जाता है, जो कि अर्थ पर आया है इंसानों का शिकार करने के लिए। और अब ये नारू और इसके कबीले के पीछे पड़ जाता है इन्हें जान से मारने के लिए। जिसके बाद नारू ये डिसाइड करती है कि वो किसी भी तरह इस प्रीडेटर को हराएगी और इसे अपने कबीले को बचा कर रहेगी। तो फिर इससे कहानी में इसके साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या उस प्रीडेटर को हराकर अपने कबीले को बचा भी पाती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज पर वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 8 पर आती है लेडी ब्लड फाइट। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2015 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जेन नाम की एक लड़की की, जो कि हांगकांग जाती है ताकि ये वहाँ पर जाने के बाद मार्शल आर्ट में अपने करियर को बना सके। लेकिन अब जेन के लिए ये सब कुछ करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और इसी बीच जेन की मुलाकात एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर से होती है, जो कि जेन को ट्रेन करता है एक बहुत ही खतरनाक फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। तो फिर इससे कहानी में जेन के साथ क्या कुछ होने वाला है और कई उस कंपटीशन में हिस्सा लेकर उसे जीत पाते नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और एक बहुत ही कमाल की मूवी होने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों को भर भर के एक्शन सीन्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग कोई बढ़िया सी एक्शन मूवी देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला 5.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 7 पर आती है बिग गेम। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2014 में। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है यूएस के प्रेसिडेंट की, जो कि एक प्लेन से कहीं पर जा रहे होते हैं। पर अब इसी बीच कहानी में बारह जब इनके ऊपर कुछ बहुत ही खतरनाक लोग अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का प्लेन एक जंगल में क्रैश हो जाता है। और प्रेसिडेंट इस प्लेन क्रैश से किस तरह बच जाते हैं, लेकिन अब वो लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं ढूंढकर जान से मारने के लिए। और इसी बीच प्रेसिडेंट की मुलाकात एक छोटे लड़के से होती है, जो कि एक शिकारी कबीले से होता है। और वो लड़का ये डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरह प्रेसिडेंट को उन अटैकर से बचाएगा। तो फिर इससे कहानी में इन दोनों के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या वो छोटा लड़का प्रेसिडेंट को बचा भी पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला है 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 6 पर आती है कोमा। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2019 में। एक साइफाई एक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है विक्टर नाम के एक बंदे की, जिसका कि एक दिन एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। और जब इसकी आंख खुलती है तो ये अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है। और वहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं, जो कि इसे बताते हैं कि ये अब कोमा में है और यहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स हैं, जो कि इनके पीछे पड़े हुए हैं इन्हें जान से मारने के लिए। और अगर वो क्रीचर इस दुनिया में इन्हें जान से मार देंगे तो असली दुनिया में भी इनकी मौत हो जाएगी। तो फिर इससे कहानी में विक्टर के साथ क्या कुछ होने वाला है और किस तरह उन क्रीचर से बचता है और क्या ये कोमा से बाहर आ भी पाता नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की साइफाई मूवीज देखना पसंद है तो वन टाइम वॉच के लिए इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में
अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 5 पर आती है टनल। ये मूवी रिलीज हुआ साल 2016 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है ली नाम के एक बंदे की, जो कि एक दिन अपनी कार से अपने घर जा रहा होता है ताकि ये घर पहुंचने के बाद अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर सके। और इसी बीच एक टनल से गुजरता है, लेकिन इसी बीच कहानी में होता 12 जब वो टनल इसके ऊपर ही कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से ली उस टनल के अंदर ही फंस जाता है। और अब इसके पास खाने पीने का सामान भी बहुत कम है। तो फिर इससे कहानी में ली के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये कितने दिनों तक उस टनल के अंदर सर्वाइव कर पाता है और क्या कोई वक्त रहता है ली को बचा पाता नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह के सर्वाइवल मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 4 पर आती है 10x10। ये मूवी रिलीज हुआ साल 2018 में। एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कैथी नाम की एक लड़की की, जो कि रोज की तरह आज भी अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती है। पर अब इसी बीच कहानी में होता 12 जब रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक आदमी कैथी को किडनैप कर लेता है, जिसे एक साउंड प्रूफ रूम के अंदर बंद कर देता है, जिससे ना तो कोई आवाज बाहर जा सकती है और ना ही कोई आवाज उस रूम के अंदर आ सकती है। तो फिर इससे कहानी में कैथी के साथ क्या कुछ होने वाला है और आखिर वो आदमी कौन है और कैथी से क्या चाहता है और क्या कैथी वहां से जिंदा बचकर निकल पाती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कोई बढ़िया सी थ्रिलर मूवी देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला है 5.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 3 पर आती है दी रेड 2। ये मूवी रिलीज हुआ साल 2014 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है रामा नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक मिशन दिया जाता है जिसमें से अंडर कवर होकर एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर की गैंग में शामिल होना होगा ताकि ये उसके खिलाफ कुछ सबूतों को इकट्ठा कर सके। जिसके बाद रामा निकल जाता है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन कहानी में तब आता है जब उस गैंग के लीडर को रामा की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो गैंगस्टर रामा के पीछे पड़ जाता है इसे जान से मारने के लिए। तो फिर इसे कहानी में रामा के साथ क्या कुछ होने वाला है और किस तरह उस गैंगस्टर से बचता है और कहीं अपने मिशन को पूरा कर भी पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की मूवी को देखना पड़ेगा, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही एक्शन देखने को मिले तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 2 पर आती है अपोकलिप्स Z द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2024 में। ये एक एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है मैनुअल नाम के एक बंदे की, जो कि अपनी वाइफ की डेथ के बाद काफी ज्यादा उदास रहता है। पर अब इसी बीच कहानी में होता बारह जब एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैलने की वजह से लोग कुछ बहुत ही खतरनाक ज़ोंबीज के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इससे कहानी में मैनुअल के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये किस तरह ज़ोंबी से बचता है और इससे कहानी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं वो सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह की ज़ोंबी सर्वाइवल मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और यह मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और नंबर 1 के ऊपर आप लोगों को मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिल जाएगी, जिसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग ऑफ पावर सीजन 1। और अभी सीरीज के एपिसोड नंबर 8 भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले एपिसोड्स को देख लिया तो अब आप इस एपिसोड को भी देखना शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ अब इस सीरीज का दूसरा सीजन भी खत्म हो चुका है और यह सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज पर वीडियोस पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग मिला 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बस यारो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोग को ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। और अगर आप लोग इसी तरह की हॉलीवुड मूवीज और सीरीज को देखने का शौक रखते हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोग को मेरी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।